हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना। प्रोप एंड पॉन्डर, सोचिए और विचार कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड? कि आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है अगर आपको क्या है कोई इन्फेक्शन, जैसे कि आपको कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाए। वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज, बट diseases like diabetes and heart problems are more common. Why? कि आजकल हम स्मॉल पॉक्स यानी जिसको हम चेचक कहते हैं या पोलियो, ठीक है, इनके मामले हमें शायद ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे कॉमन कॉमन क्या कह रहा है? हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज, ये ऐसी बीमारी हैं, ये इतनी कॉमन हो गई हैं। वाई? क्यों? Could climate change lead to new types of diseases? ठीक है, तो क्या क्लाइमेट की चेंज होने से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से नई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे सकता है? ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेट में चेंज की वजह से ऐसा हो रहा हो। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक? कि टेंशन है, जैसे आपको मान लो कोई स्ट्रेस है, कोई चिंता है, तो ऐसे इमोशंस हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। वाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन अदर्स ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक्स? तो बीमारी फैलने के टाइम कुछ ग्रुप के लोग दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रभावित क्यों होते हैं? शेयर योर क्वेश्चंस। तो आपको अपने क्वेश्चंस शेयर करने हैं, ठीक है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में किया था ना, उसमें हमने क्या कहा था कि हम हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या कि कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को शेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? तो इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य क्या यह सिर्फ बीमार ना होने से अधिक है? What do the news clippings on the notice board tell you about people's health in our country? कि नोटिस बोर्ड पर लगी समाचार की जो है ना कतरने होती है, जो न्यूज़ लगी होती है, जैसे तो हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में क्या बताती है? Is being healthy just about not having diseases? तो क्या कह रहा है कि क्या स्वस्थ रहना केवल बीमार न होने के बारे में है? Health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships. स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करना, पॉजिटिव रहना और अच्छे रिलेशन होना भी शामिल है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक हेल्दी पर्सन हम किसे कह देते हैं, ठीक है। तो क्या है? अ हेल्दी पर्सन टेक्स केयर ऑफ देयर बॉडी, मेंटेन्स अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एंजॉयज सोशल लाइफ। कि जो एक हेल्दी पर्सन होगा वो अपने शरीर का ध्यान रखता है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखता है और क्या है, सामाजिक जीवन को भी इंजॉय करता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। आइए अब जाने कि वास्तव में स्वस्थ रहने का क्या अर्थ है। एक्टिविटी 3.1, लेट अस रीड। आइए पढ़ें। A grade 8 student moved to a new school in another city। कि 8वीं क्लास का एक बच्चा किसी और शहर के नए स्कूल में गया। With no friends in his new environment and busy parents, he felt lonely। तो क्या हुआ कि जैसे उसका कोई फ्रेंड नहीं था, अब उसके लिए तो नया स्कूल, नया एनवायरनमेंट था, तो इस वजह से इसके कोई दोस्त ना होने के कारण और उसके पेरेंट्स के बिजी होने के कारण वो क्या था, अकेला महसूस करने लगा। टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया। तो उसने क्या किया, इससे निपटने के लिए ना उसने फोन और सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। बट दिस मेड हिम फील वर्स। पर इसने तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब कर दी, और भी इसकी हालत बिगड़ गई, ठीक है, वर्स यानी और भी ज़्यादा बुरा। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। उसने क्या किया, उसने दोस्त बनाने की कोशिश तो बंद कर दी। पर हेडेक, पर उसको हेडेक मतलब सिर दर्द, उसका वेट
लॉस होने लगा, है ना, वेट लॉस होने लग गया उसका, एंड कुड नॉट स्लीप वेल, और वो अच्छे से नहीं सो सका। डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर, तो डॉक्टर ने उसे स्क्रीन टाइम कम करने, मतलब फ़ोन वगैरह सोशल मीडिया का कम यूज़ करने, और उसे काउंसलर से मिलने की सलाह दी। द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, तो स्कूल काउंसलर ने उसकी मदद के लिए क्या किया, उसकी मदद के लिए कुछ उपाय किए, ठीक है, ताकि वो अपनी क्या है, दोस्त बना सके और उसकी हेल्थ है वो क्या हो सके, सुधर सके। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचिए और विचार कीजिए। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम, कि क्या कारण था उस लड़के की स्वास्थ्य की समस्याओं का, है ना, क्या था ऐसा रीजन कि उसकी हेल्थ ऐसे खराब हो गई थी। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेलबींग, उसकी आदतों और एनवायरनमेंट ने उसकी भलाई को कैसे प्रभावित किया। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो WHO क्या कहता है, ठीक है, WHO क्या कह रहा है कि हेल्थ इज डिफाइंड, हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया कि एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द absence ऑफ डिजीज, तो WHO क्या कहता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है, ठीक है, हेल्थ को हम पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली या सोशल, ठीक है, या सोशल वेलबींग के लिए ही नहीं, ठीक है, इसके रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ना कि बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में। इसका मतलब कि अगर आपको आपको कोई डिजीज, कोई अगर कोई बंदा बीमार है, ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सिर्फ हाँ भी कि वो बीमार है ऐसे, बल्कि क्या है, एक अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है कि वो फिजिकली, मेंटली भी बिल्कुल क्या है, सही हो। अ healthy person can perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situation. अब देखो, जो एक हेल्दी पर्सन होगा वो अलग अलग कामों को अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकता है, और अलग और मुश्किल कंडीशन में भी अच्छी तरीके से उसका क्या है, सामना कर सकता है। A healthy person can adjust well with peer groups and other members of society. एक हेल्दी पर्सन अपने साथियों और समाज के अन्य लोगों के साथ अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ, आइए हम हेल्थ के बारे में और अच्छे से जानते हैं। आर साइंटिफिक हेरिटेज, इसका मतलब क्या है, हमारी वैज्ञानिक विरासत। अब देखो, आयुर्वेद teaches us that true health is a balance of body, mind and surroundings. आयुर्वेद हमें सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य शरीर, मन और वातावरण के संतुलन में होता है, ठीक है, उसके संतुलन में होता है। आप देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या मीन्स सीजनल रूटीन हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस, ठीक है, तो जो आपकी डेली रूटीन है और जो आपका सीजनल रूटीन है, अगर आप उसका पालन करना, ठीक है, अगर उसका पालन करते हैं तो वो इसको क्या है, बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ईटिंग फ्रूट फ्रेश, क्या खाना आपको, ईटिंग फ्रेश होलसम फूड suited to one's प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल, तो अब क्या कह रहा है कि अपने प्राकृतिक शारीरिक गठन के अनुसार ताजा और पौष्टिक भोजन करना क्या है, आवश्यक है। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप डेली एक्सरसाइज करें, क्लीनलीनेस, रेस्टफुल स्लीप, ठीक है, एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी क्लीनलीनेस, साफ सफाई का ध्यान रखने, अच्छी नींद और शांत मन से, है ना, शांत मन है आपका, तो वो सपोर्ट करेगा ओवरऑल वेलबींग, आपकी अच्छी भलाई में क्या है, भलाई को बनाए रखने में सहायता करेगा। This can also be achieved through practices like yoga, meditation and mindfulness. ठीक है, तो ये योग करके, है ना, योगा करके और क्या है, ध्यान लगाकर, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ठीक है, भी अपनी क्या है कि और सजगता जैसी मेथड्स के थ्रू भी आप इसको क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3.2, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी,
कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। हेल्दी रहने का मतलब है न्यूट्रिशियस, है ना, पौष्टिक भोजन लेना। मेंटेनिंग हाइजीन, साफ स्वच्छता बनाए रखना। स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, साफ सुथरी जगह पर रहना। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज करना, ठीक है, नियमित रूप से। गेटिंग गेटिंग प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद लेना। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। और कैसा, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। what we should do and we should not do to keep ourselves healthy, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने को हेल्दी बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 3.2, लेट अस लिस्ट, आइए सूची बनाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स ऑफन इनकरेज यू टू फॉलो, कि आपको क्या करना है, कुछ अच्छे गुड हैबिट्स की आपको लिस्ट बनानी है, जिन्हें आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर, ये जो भी आपके एल्डर्स हैं, वो अक्सर आपको बोलते हैं कि इसको फॉलो करो, है ना, उसको अपनाने के लिए आपको इनकरेज करते हैं। तो आपको क्या, उनकी लिस्ट बनानी है। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, इनमें से कितनी आदतें पहले से ही आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है। विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, और आप इनमें से किन आदतों को अपनाना शुरू करना चाहेंगे। एड टू द लिस्ट बिलो, आपको नीचे दी गई लिस्ट में जोड़ना है। तो देखो क्या कह रहा है, कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, कि आपको क्या करना है, अपने आप को साफ रखना है और पर्सनली आपको क्या है कि अपनी हाइजीन, ठीक है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड, आपको कैसा फूड लेना है, हेल्दी लेना है, ठीक है, जो आपकी हेल्थ बेस से अच्छा हो और कैसे हो, बैलेंस हो। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको डेली एक्सरसाइज करना है नियमित रूप से। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, आपको हर दिन आराम करने या ध्यान लगाने के लिए क्या है, टाइम निकालना है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, अब आपको उन हैबिट्स के बारे में सोचना है, ठीक है, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एड मोर टू द लिस्ट बिलो, और उन्हें नीचे दी गई सूची में जोड़े। तो देखिए, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स, कि आपका जो मोबाइल फ़ोन या बाकी डिजिटल स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, रोज फास्ट फूड और जंक फूड को खाना। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत देरी से सोना और पर्याप्त मात्रा में जितनी नींद आपको चाहिए आप उतनी नींद नहीं ले रहे हैं। स्किपिंग मील्स, आप खाना छोड़ रहे हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट, स्पेशली जो लोग ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड, अब देखो क्या कह रहा है कि जो आपकी हेल्दी हैबिट, जितनी अच्छी आपकी हैबिट्स होंगी, वो सपोर्ट करेंगे हेल्दी बॉडी को, आपका बॉडी भी उतनी हेल्दी बनेगी और उसके साथ साथ क्या कि आपका माइंड भी हेल्दी बनेगा। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अब देखो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड और टीचर्स के साथ। फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन, कि जिसमें आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। एंड द डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, तो आप लोग क्या रियलाइज करोगे कि आपकी हेल्थ बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या इंक्लूड होगा उसमें, हमारी लाइफस्टाइल, हम कैसे रह रहे हैं, एंड आवर एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, और सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो ये सभी फैक्टर भी क्या है, इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है 3.2.1, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ईट अ बैलेंस डाइट, आपको एक बैलेंस डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, जिसमें क्या है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, बहुत से फ्रूट्स हो, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, और सारे क्या है, साबुत सारे अनाजों के साथ आपको क्या है, अपना
आहार लेना है, ठीक है? फल होनी चाहिए आपके खाने में, सब्जियाँ होनी चाहिए, अनाज होना चाहिए, ठीक है? ये आपका क्या है ऐसा बैलेंस डाइट होना चाहिए। अवॉइड प्रोसेस्ड, आपको अवॉइड करना है प्रोसेस्ड मतलब संसाधित, फैटी, ऑयली होगी चीज़ें जैसे तेल वाली चीज़ें और शुगरी फूड एंड ड्रिंक और क्या है शुगर मीठा भोजन और ड्रिंक यानी पीने वाली चीज़ें, ठीक है? आपको इनको अवॉइड करना है। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग और एक्सरसाइजिंग। आपको क्या है फिजिकली एक्टिव रहना है। कैसे? आउटडोर गेम खेलकर, है ना? जैसे आप क्रिकेट, बैडमिंटन, है ना? ये आउटडोर गेम खेल सकते हैं। आपको वॉक करना चाहिए, रनिंग करनी है, साइक्लिंग करनी है और आप क्या है एक्सरसाइज व्यायाम करके भी क्या एक्टिव रह सकते हैं। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, जितना हो सके स्क्रीन पर टाइम आपको कम बिताना है, ठीक है? लिमिट टाइम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अपने नेचर के साथ, प्रकृति के साथ स्पेंड करना चाहिए। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर, अपने शरीर और मन को आराम, ठीक है? मन को आराम और दोबारा एनर्जी प्राप्त करने में क्या है मदद करने के लिए आपको क्या है पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, ठीक है? उतनी नींद लेनी चाहिए आपको। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम रेगुलरली, नियमित रूप से योग या प्राणायाम जैसे आसान क्या है, ठीक है? इन जैसे हम आसान ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये आपको करना चाहिए। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, आपको जो हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाली सब्सटेंसेस हैं, ठीक है? जो क्या है आपके नुकसान पहुंचाने वाली सब्सटेंसेस हैं। अब देखो कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है? तो जैसे हो गया थिंग्स लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, आपको तंबाकू को, अल्कोहल को और जो एडिक्टिव ड्रग्स का मतलब क्या है जो नशे की लत लगाने वाले है ना, इन चीजों को आपको क्या कहना चाहिए, नो कहना चाहिए, मतलब आपको इनका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं 3.2.2 कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, अब देखो पर्यावरण को साफ रखें। एक्टिविटी 3.3 लेट अस कंपेयर, अब देखो क्या कह रहा है कि आपने एक फिगर 3.3 ए एंड 3.3 बी, इन दोनों की दोनों फिगर को देखो, ठीक है? कौन सा प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई, दो प्लेग्राउंड है आपके, ठीक है? 1 2 दोनों है। अब आप इनमें से किस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे, ठीक है? आपको ये बताना है। तो देखो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड शोन इन फिगर 3.3 ए। मोस्ट ऑफ अस, देखो क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से तो ज्यादातर लोग इसमें खेलना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? एज इट इज क्लीन, देखो ये साफ सुथरा है, वेल मेंटेन है, ठीक है? अच्छे से मेंटेन है, इसको अच्छे से मेंटेन किया है एंड लुक्स ब्यूटीफुल और सुंदर दिखाई दे रहा है। और जबकि जो प्लेग्राउंड ये है ना 3.3 बी, इसमें हम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि देखो आपको इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कैसा है। दिस इज पोल्यूटेड, डर्टी, अनहाइजीनिक एंड फुल ऑफ फ्लाइज एंड मस्कीटोस, ठीक है? तो देखो क्या कह रहा है, अब आपको दिख रहा है कि इस ग्राउंड में कैसा है। देखो कितनी तो फ्लाइज हैं, है ना? कितने मक्खी मच्छर हैं, इधर से धुआं निकल रहा है, कितना यहाँ पे मतलब अनहाइजीनिक है ना, पोल्यूटेड है यहाँ का एनवायरनमेंट। तो हम इसमें नहीं खेलेंगे, ठीक है? पीपल लिविंग इन सच एरियाज में फॉल सिक मोर ऑफन, और ऐसे एरिया में रहने वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। इन एडिशन टू, अब देखो क्या कह रहा है, आपको देखो पता चल गया कि हमें किस में नहीं खेलना है। आगे क्या कह रहा है देखो, इन एडिशन टू इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स एंड adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surroundings clean, कि अगर हम देखें अच्छी आदतें अपनाने और क्या है कि स्वस्थ, ठीक है, जीवन शैली अपनाने के साथ साथ हमें अपने और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए, ठीक है? अब देखो अगर यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट ही सही नहीं है, ठीक है, और आप अपनी तरफ से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें बट ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए क्या है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट, कि क्या आपने कभी धुएं या धूल से भरी जगह में सांस लेने में कठिनाई महसूस की है?
दैट इज बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आर हेल्थ, कि साफ हवा और पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इन सिटीज, शहरों में एयर pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing और अस्थमा। शहरों में क्या कह रहा है कि जो भी हम बोल देते हैं ना कि शहरों में जो भी ये वाहन चल रहे हैं, ठीक है, शहरों में क्या है, जो भी आपके व्हीकल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री से जो भी, देखो इसमें दिखाई दे रहा है ना, ऐसे धुआं निकल रहा है, तो इसकी वजह से खांसी या दमा, अस्थमा कह देते हैं ना जिसको, दमा जैसी कई बीमारियों को ये पैदा कर सकता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ये हमें मदद करता है जानने में हाउ क्लीन द एयर इज, कि हवा है वो कितनी साफ है। क्लीनर एनवायरनमेंट, अब देखो एक साफ सुथरा वातावरण है जो हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट हमें स्वस्थ रखने और अच्छा महसूस करने में क्या है, मदद करता है। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, कि हेल्थ, लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर के बारे में नहीं है। आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू, हमारी भावनाएं और रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। इवन इफ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम अच्छा खाना खाएं और साफ जगह पर रहें, ठीक है, वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लोनली और अपसेट, ठीक है, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, साफ जगह पे रह रहे हैं, फिर भी अगर हम अकेले या परेशान हैं तो हम अच्छा फील नहीं कर सकते। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टॉकिंग, बातें करना, हंसना एंड हैविंग फन और मजाक मस्ती करना, कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू, ये भी हमारे माइंड को क्या कर सकता है, हेल्दी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक 3.3, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, हम कैसे जाने कि हम अस्वस्थ हैं। आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी, हमारा शरीर सामान्य रूप से एक निश्चित तरीके से काम करता है ताकि हम स्वस्थ रहें। व्हेन वी फील अनवेल, जब हम अनवेल, अस्वस्थ महसूस करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड, इसका मतलब है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसा कि इसे करना चाहिए था। वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, हमारे अंदर ऐसे कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे पेन, दर्द होना, टायर्डनेस, थकावट हो गया, ठीक है, डिजीनेस, चक्कर आने, एंड साइन, कुछ साइन हो सकते हैं जैसे फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग, ठीक है, ये साइन हो सकते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं कि वी आर अनवेल, कि हम अस्वस्थ हैं। अ सिम्टम इज व्हाट वी फील लाइक पेन, ठीक है, अब देखो सिम्टम, लक्षण वो होता है जो हम महसूस करते हैं जैसे कि दर्द, और जबकि साइन क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड, और साइन का क्या मतलब होता है, ठीक है, हम साइन किसे कह देते हैं, जो देखा या मेजर किया जा सके, जैसे हाई बॉडी टेम्परेचर, व्हेन वी हैव फीवर, जैसे हमें फीवर है तो हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, तो टेम्परेचर चेक करके क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब ये किस चीज़ का साइन है कि आपको फीवर है, ठीक है। दीज हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल, ठीक है, और ये डॉक्टरों को समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या बीमार कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.4, डिजीजेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिजीजेस, रोग, कारण और किस प्रकार क्या है, ठीक है, तो देखिए, अ डिजीजेस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड, की बीमारी, ठीक है, रोग एक ऐसी स्थिति है जो शरीर या जो हमारा माइंड है उसके सामान्य कार्य को प्रभावित करती है। इट कैन हैपन, ये हो सकता है व्हेन वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये कब हो सकता है, जब एक, हमारी बॉडी का एक अंग या पूरा का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो ठीक से काम करना बंद कर दे। सम डिजीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ डिजीजेस किसकी वजह से होते हैं, जर्म्स की, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स,
और इवन बाय प्रोटोजोआ, इनकी हेल्प से भी हो सकता है, जिसे हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स बीमारियों को, डिजीजेस को फैला रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहेंगे। अदर डिजीजेस में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कुछ रोग, ठीक है, कुछ डिजीजेस, खराब पोषण, कि आप अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है, इसकी वजह से भी हो सकती हैं डिजीजेस। सम डिजीजेस लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, कुछ रोग होते हैं थोड़े टाइम तक रहते हैं, जबकि कुछ लंबे टाइम तक भी चलते हैं। एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर, और इसके लिए क्या है, आपको एक रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर की जरूरत पड़ती है। डिजीजेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉजेज एंड हाउ दे स्प्रेड। अब डिजीजेस को उनके कारणों से और फैलने के तरीकों के आधार पर दो मुख्य प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो वो दो प्रकार कौन से हैं उसके, पहला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गैर संक्रामक रोग। Some diseases like cancer, diabetes, asthma are not caused by pathogens। तो देखो, ये जो डिजीजेस हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ये पैथोजेंस की वजह से नहीं होते, और ना ही ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एक से दूसरे में भी नहीं फैलते हैं ये। दे आर यूजुअली लिंक टू लाइफस्टाइल। ये किससे लिंक है, मतलब इसका रीजन क्या है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट कैसा है, एंड और एनवायरनमेंट, और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये इस चीज पर डिपेंड है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जिन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, ये एक से दूसरे में फैल जाता है। ठीक है, और जबकि नॉन कम्युनिकेबल था, ये एक से दूसरे में नहीं फैलता। डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कि जो डिजीजेस किसकी वजह से फैल रहे हैं, पैथोजेंस की वजह से फैल रहे हैं, उनकी वजह से होता है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहेंगे। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर, एग्जाम्पल हैं इसके क्या, टाइफाइड हो गया, ठीक है, डेंगू हो गया, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। ठीक है, तो ये सब डिजीजेस क्या है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या है, स्प्रेड होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और हाल ही के कुछ सालों में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड कैंसर है बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। इंडिया में तो ये डिजीजेज इतने कॉमन हो गए हैं। कौन सी डिजीजेज, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेज एंड कैंसर। ठीक है, बड़े ही कॉमन हो गए हैं ये। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव। ऐसा इसलिए है क्योंकि, क्यों हो रहा है ऐसा, लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज हो रहा है। जैसे कि ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाना, है ना, मतलब ज़्यादातर लोग क्या है, जंक फूड, फास्ट फूड पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत ही कम लेते हैं। गेटिंग लेस एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करना, एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ्स। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीएस। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से ही हो रही है। Understanding the difference between these two types helps us know how diseases spread and how to prevent them। इन दोनों प्रकार के डिजीजेस में अगर हमें डिफरेंस को समझना है, तो हमें ये जानने में मदद करता है कि डिजीजेस कैसे फैलते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है 3.4.1, हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड। कि जो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ये कैसे, इनका क्या कारण है और ये कैसे फैलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। कि जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो पैथोजेंस की वजह से फैलते हैं। ठीक है, दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो पैथोजेंस होते हैं,
ठीक है? क्या मतलब कि ये पैथोजेंस क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है? कैसे? एयर के थ्रू जब हम ब्रीथ ले करते हैं या जब हम क्या कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। अगर मान लो कि आपने जो भी वाटर लिया है, ठीक है? फूड लिया है, वो क्या है? दूषित हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, ठीक है? फूड और वाटर इनको लेने के बाद, ठीक है? बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? पर ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है? वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। सबसे कॉमन तरीका है इसके लिए एयर। अब देखो, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कफ और स्नीजेस, उसको खांसी हुई या छींक आई, और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेकिंग हैंड, और मान के चलो कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, हैंड शेक कर रहा है, ठीक है? और या इनडायरेक्टली कैसे? बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपनी पर्सनल आइटम्स को शेयर कर रहा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है? तो सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड, ठीक है? तो कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कैसे फैलते हैं, किसके थ्रू फैलते हैं? कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित, गंद, ठीक है? प्रदूषित खाने और पानी की वजह से। सम पैथोजेंस आर आल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, और कुछ पैथोजेंस है किसकी वजह से फैलते हैं? इंसेक्ट की वजह से होता है, ठीक है? कैसे इंसेक्ट? जैसे कि लाइक मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज, मच्छर हो गए, ठीक है? हाउस फ्लाइज हो गए हैं, ठीक है? तो इनकी वजह से भी क्या है? स्प्रेड करते हैं। और इन इंसेक्ट्स को हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है? यानी हम क्या कहेंगे कि जो पैथोजेंस स्प्रेड कर रहे हैं, क्या स्प्रेड कर रहे हैं? डिसीजेस को, ठीक है? और कौन से पैथोजेंस कर रहे हैं, ठीक है? किसकी हेल्प से हो रहे हैं? ये मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज, इनकी हेल्प से हो रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहेंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीजेस स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। अगर हम ये समझ जाए कि ये रोग कैसे फैलता है, तो हम सिंपल स्टेप्स, कुछ कदम उठा सकते हैं खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट रखने के लिए। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम। आइए देखते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे फैलता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट, कैसे रोक सकते हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी 3.4, लेट अस फाइंड आउट। आइए फाइंड आउट करते हैं। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन टेबल 3.1। ग्रेड 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? लिस्ट किया उन्होंने कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस को ड्यूरिंग अ कम्युनिटी कैंपेन एंड अ लाइब्रेरी सर्वे, ठीक है? तो उन्होंने एक किसमें, एक कम्युनिटी कैंपेन और सर्वे के दौरान, तो वो क्या कह रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, ठीक है? लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट से, और या अपने साइंस टीचर से पूछ सकते हैं। ऐड एनी मिसिंग डिटेल, आप ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मिस हुई है। आपने टेबल को स्टडी करना है और सोचना है व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज, कि क्या सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? क्या स्टेप्स आप अपनाएंगे जिससे कि आप इन डिजीजेस को रोक सकें, ठीक है? तो देखें अब कौन कौन सी डिजीजेस हैं। तो ये है टेबल 3.1, सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो हम इंसानों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपने इसमें भी बताना है, डिजीजेस का नाम बताना है, कोजल एजेंट किसकी वजह से होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब हमारी बॉडी के, ठीक है, किसे इन्फेक्ट करता है, किस पार्ट को, सिम्टम हो गया, और प्रिवेंटिव मेजर, आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको कैसे रोकेंगे, ठीक है? हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है? ये डिसीज है आपकी, ठीक है? ये डिजीज किससे किया होगी? ये है आपकी कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, जो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और ये किसको इफेक्ट करेगा? ये करता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। अब इसमें क्या सिम्टम होंगे? देखो इसमें सिम्टम क्या होंगे? इसमें होगा आपका नेजल कंजेशन, ठीक है? कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सो थ्रोट, गले में खारिश होना, फीवर होना, कफ होना एंड
बॉडी एक, ठीक है, यानी कि क्या है, बॉडी में क्या होता है, आपको क्या है, पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप इसे रोकेंगे? तो इसके लिए वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, आपको क्या करने हैं, अपने हैंड को क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। नेज़ल, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि नाक बंद होना, आपकी नाक बंद होनी शुरू हो जाती है जैसे, ठीक है। तो देखो इनको हम कैसे रोकेंगे, आपको हैंड वॉश करना है फ्रीक्वेंटली। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपनी पर्सनल चीज़ है किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है। कवर करना आपको माउथ और नोज को, ठीक है, इन्हें कवर करके रखना है। नेक्स्ट है आपके पास चिकन पॉक्स, ये वायरस की वजह से होता है और ये किसे इफेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। रिस्पिरेटरी का मतलब है श्वसन तंत्र को आपके, और इसमें देखो क्या होगा, क्या सिम्टम है इसके, माइल्ड फीवर, आपको हल्का बुखार, ईची स्किन, खुजली वाली स्किन, रैशेज हो जाएंगे, है ना, दाने टाइप में, एंड ब्लिस्टर्स और फफोले हो जाए बनेंगे। नेक्स्ट है, आप इसको कैसे रोकेंगे, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को आपने क्या करना है, पूरी तरीके से अलग रखना है। कवरिंग द माउथ, माउथ को कवर करना है, एंड नोज, नोज को, एंड वैक्सीनेशन और टीकाकरण करना है। नेक्स्ट है मीजल्स, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, ये इफेक्ट करेगा किसे, ये करता है इफेक्ट स्किन को और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इसमें क्या सिम्टम है आपके, देखो फीवर, सोर थ्रोट, ठीक है, फीवर हो जाएगा, आपको गले में खराश होगी, ठीक है, रेडिश रेड रेड रैशेस हो जाएंगे गर्दन पर, ठीक है, कान और स्किन, ठीक है, और अदर पार्ट ऑफ द स्किन, कानों पे और आपके स्किन के अदर पार्ट पर। अब इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट से अलग रखना, मुंह और नाक को ढकना, मेंटेन करना गुड हाइजीन, अच्छी साफ सफाई बनाए रखना, और टीकाकरण करना, ठीक है, टीका करना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जो हमारा ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये इसका कोज क्या है, क्या कारण है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होगा। और अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, किस ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा, वो है लंग्स। अब देखो इसमें क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे, कफ होगी, ठीक है, खांसी होगी, बुखार होगा, फटीग, थकावट होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना। तो इसके लिए देखो हम क्या प्रिवेंशन करेंगे, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, कि आपको अवॉइड करना है अपना कॉन्टैक्ट किससे, जिस पर्सन को टीबी है, तो आपने उससे दूर रहना है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, मुंह और नाक को कवर करके रखना है। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, ठीक है, अपना जो गुड हाइजीन, अच्छी स्वच्छता बनाए रखना है। गेटिंग वैक्सीनेटेड, और टीकाकरण करवाना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का कोज क्या है, वायरस, वायरस की वजह से होता है, और ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लीवर को। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या है, फटीग, थकावट होगी, वही फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या था, कि भूख ना लगना, ठीक है। नोजिया, नोजिया का मतलब क्या होता है आपका, इसमें आप ये बोल सकते हैं जैसे कि मतली, वोमिटिंग, उल्टी आना, ठीक है। जॉन्डिस हो गया आपका, पीलिया, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है। तो क्या होता है कि पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द होना। तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, अगर आप, ठीक है, पानी को बॉईल करके पिए, एंड वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन को करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट डिसीज है जो, वो है कोलरा। ये किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया, ये किसको इफेक्ट करेगा आपके, ये करेगा इफेक्ट इंटेस्टाइन को, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डायरिया और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होंगे, जैसे कि दस्त लगेंगे, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको मेंटेन करना है हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और अच्छी सैनिटरी हैबिट्स, गुड आपकी हैबिट्स होनी चाहिए साफ सफाई की रिगार्डिंग, ठीक है। और आपका
आपको जितना हो सके कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड, प्रॉपर पका हुआ, अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, ठीक है? और बॉयल करना है, देखो ऐसी कंडीशन में तो आपको जितना पानी बॉयल करके पीना है, और वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवाना है। नेक्स्ट है टाइफाइड, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, ये इफेक्ट किसे करेगा? ये करता है इफेक्ट इंटेस्टाइन को, ठीक है? अब देखो इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं इसके। आपको हेडेक हो जाएगा, ठीक है? हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दर्द होगा, और आपको क्या है, पेट में प्रॉब्लम है ना, पेट में परेशानी होएगी, फीवर होएगी और डायरिया, और क्या है कि दस्त वगैरह और फीवर होना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान, अपनी पर्सनली साफ सफाई का ध्यान रखना है। गुड सैनिटरी हैबिट्स, साफ सफाई की आदतें बना के रखना है। अच्छी तरह कुक्ड फूड, प्रॉपर पका हुआ खाना खाना है, और पानी को बॉईल करके पीना है, और वैक्सीनेशन आपको करवाना है, ठीक है? अब है हमारे पास, नेक्स्ट है अस्कराइसिस, जिसे हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स, ठीक है? ये किसकी वजह से होता है? वॉर्म्स की वजह से होगा। इसमें ये किसे अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। इसमें क्या होगा? वॉर्म्स इन स्टूल, मल में कीड़े, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है? इसका मतलब क्या है? भूख का कम लगना, पुअर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ कम होगी, डायरिया, वेट लॉस होगा, और अनीमिया, खून की कमी। इसके लिए आप क्या करेंगे? मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन को, ठीक है? अपनी क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी सफाई की आदतों को बना के रखना है। प्रॉपर आपको क्या कंजर्व करना है? प्रॉपर पका हुआ खाना, और पानी को क्या करना है? आपको बॉईल करके पीना है, ठीक है, इस कंडीशन में। नेक्स्ट अब हमारे पास डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है? अब जो इंसेक्ट्स हैं वो इन कैसे ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को, आपको ये बताना है। तो देखिए, मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, ठीक है? ये अफेक्ट करता है स्किन को और हमारे ब्लड को। इसमें क्या होगा? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पीरियडिक चिल्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आएगा, और टाइम टाइम पे आपको क्या है, ठंड लगेगी। तो इससे आपने कैसे प्रिवेंट करना है? यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स, ठीक है? तो आपको क्या करना है, देखो मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले मतलब कि सब्सटेंसेस का यूज करना है, ठीक है? स्लीव्ड, लॉन्ग स्लीव, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, और क्या करना है, कंट्रोल ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, कि अपने घर और आसपास जो मच्छरों के क्या प्रजनन को आपने रोकना है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है? तो ये क्या है? ये होता है वायरस से, ये अफेक्ट करता है स्किन और ब्लड को। इसके क्या सिम्टम है? फीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है? मसल एंड जॉइंट पेन, मसल और जॉइंट पेन आपको होगा, और क्या होगा? नोजिया, ठीक है, मतली कह देते हैं जिसे हम। इसके लिए आपको क्या करना है? यूज ऑफ मस्कीटो नेट, आपको क्या करना है? मस्कीटो नेट का, मच्छरदानी, और क्या किसका यूज करना है? मच्छर भगाने वाली चीजों का। आपको वियर करना है लॉन्ग स्लीव, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, कंट्रोल करना है किसको? मस्कीटो, मच्छर हैं जो, ठीक है, आसपास मच्छरों के प्रजनन को आपको रोकना है। अवॉइडिंग एरियाज विथ स्टिल वाटर, और ऐसे मतलब आपको ठहरे हुए पानी वाले एरिया से बचना है, जैसे बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहां पे मस्कीटो बहुत ही ज्यादा होते हैं। बाय स्टडिंग द टेबल 3.1 टेबल को जो स्टडी करेंगे जब आप, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं हाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, कि हम समझ सकते हैं कि कैसे ये जो इन्फेक्शियस संक्रामक रोग होते हैं वो फैलते हैं, और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हियर आर सम सिंपल बट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस, कि यहाँ कुछ इजी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, प्रिकॉशंस दी गई हैं। तो क्या करना है आपको, देखो, कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, खुद को और अपने आस पड़ोस को आपको क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, हर दिन अपनी साफ सफाई का, स्वच्छता का आपको
क्या करना है, पालन करना है। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथेजेंस, आपको क्या करना है, पैथेजेंस को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको साबुन और पानी से हैंड वॉश करना है। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को आपको कवर कर लेना है, ढक लेना है। वियरिंग अ मास्क, मास्क पहने क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाली जगह में, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हैं तो आप मास्क पहनकर खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स, अपनी जो पर्सनल आइटम्स है, ठीक है, उसको आपने शेयर करने से क्या करना है, ठीक है, उसे आपको शेयर करने से अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कि टॉवल्स एंड, ठीक है, आपको अपना टॉवल्स हो गया, ठीक है, टॉवल नहीं देना है किसी को। अगर मान के चलो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसको दे देते हो, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ये चांस है कि आप में भी वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। एंड हैंकीचीफ, और अपना हैंकी वगैरह भी, तौलिया हो गया, ठीक है, ये अपनी पर्सनल चीज़ों को आपने शेयर करने से अवॉइड करना है। कीपिंग आवर होम, फूड एंड वाटर क्लीन, अपने घर को, खाने को आपको क्या रखना है, क्लीन रखना है। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइजेस स्प्रेडिंग द डिजीजेस टू अदर, बीमार होने पर घर पर रहकर आराम करना शरीर को ठीक होने में मदद करता है और बीमारी को दूसरे में फैलने से रोकता है। Some infectious diseases are caused by worms that live inside our body, especially in the digestive system. कि कुछ infectious diseases हैं जो ऐसे कीड़ों से होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, उन न्यूट्रिएंट्स पर ही जीवित रहते हैं और जिन्हें हम पैरासाइट, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं, उनके रूप में जीते हैं। यानी कि ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और अनदर लिविंग बींग्स, कि ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं। दीज worms यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल्स, और ये वर्म आमतौर पर किन पे होंगे, जो आपका दूषित भोजन है, पानी है, सॉइल है, या कोई इन्फेक्टेड पीपल है या एनिमल है, उनके कांटेक्ट से फैलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस कंडीशन में आपको इन चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना है, और जितना हो सके, चाहे आपका फूड है कंटामिनेटेड फूड है, ठीक है, वाटर है, इन्हें अवॉइड करें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो चैप्टर को अच्छे से, इसकी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।